हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं खंगसर में पहले भी रहा हूँ। खंगसर पड़ता है गोंदला में। इस एरिया को गोंदला बोलते हैं, इसीलिए इस फोर्ट का नाम भी गोंदला फोर्ट है। ये एक तरह से वॉच टावर था, करीब 500-600 साल पुराना है। ये बना है काटखुनी स्टाइल में। काटखुनी जो स्टाइल होता है इस एरिया में काफी ज्यादा प्रचलित था कुछ समय पहले तक। अभी तो खैर मॉडर्न तरीकों से लोग घर बनाने लगे हैं, लेकिन ये काटखुनी स्टाइल से बना है। काटखुनी का मतलब होता है काठ माने लकड़ी, कुनी माने कोना। मतलब ये लकड़ी से बनता है और इसके ना कोने होते हैं। कोने देखोगे तो काफी ऐसे पैने होते हैं। लकड़ी इसलिए भी लगाई जाती है पहाड़ी एरिया में क्योंकि वो एक इंसुलेटर का काम करते हैं, यानी कि जो अंदर की हीट है, जैसे लोग बैठे हैं तो वो हीट बाहर नहीं जाने देती है। यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो बताते हैं कि काफी टाइम से अबेंडन है, लेकिन पहले कुछ लोग इसमें अंदर चले जाया करते थे खिड़कियों से, दरवाजों से। अब तो जाना पूरा का पूरा वर्जित है इसमें। तो उन्होंने इसमें ना 2-4 चीजें अलग अलग देखी है अंदर। जैसे यहाँ पर तलवारें रखी है जिसपे आज भी खून के निशान है, और मुखोटे रखे हैं। यहाँ पर एक डीमन डांस होता है इस एरिया में और पूरे हिमाचल में होता है। तो वो जो डांस होता है उस डांस का जो मुखोटा होता है, उस तरह के मुखोटे इसके अंदर रखे हैं। पहले यहाँ पर एक विलेज था छोटा सा, पर अभी वो काफी मॉडर्नाइज हो गया है। चीजें तबाह हो चुकी है, नई चीजें बना दी गई हैं, और यहाँ से आपको रिवर भी दिखेगी। ये एरिया तो अच्छा है ही अंदर एकदम। जो सबसे मस्त मुझे लग रहा है ना, वो इसका छत वाला एरिया है, जो मुझे लगता है अभी तक काफी हद तक इंटैक्ट है, और बाकी एरिया काफी टूट चुका है। इसके कुछ फ्लोर जमीन के अंदर भी है, पूरा का पूरा ऊपर नहीं है। इसके साथ साथ सामने जो व्यू है ना यार, मैं तो व्यू देख के परेशान हो जाता हूँ पहाड़ों में आके। ये देखो नदी जा रही है। जो बचपन में बनाते थे ना पेंटिंग, पहाड़ है, एक हट बना दी, एक नदी बना दी उसमें जाती हुई, 2-4 पेड़ बना दिए, सब कुछ है यहाँ पर। चलो यार, एक तो ठंड होती जा रही है। रिपोर्टर बन के आऊँ? रिपोर्टर नहीं हूँ मैं, चला जाए। कांत क्या देखा? पास रख लो ना कूड़ा, जब तक डस्टबिन आएगा तो फिर फेंक दो। तो अभी रास्ते में हो गई लड़ाई। हुई थी बात ये भाई, पहले तो हम जा रहे हैं योरदोंग गोम्पा, इसके बारे में भी जानेंगे, लेकिन मैं बताता हूँ रास्ते में क्या हुआ। भाई हम लोग चल रहे थे, हमारे आगे एक और गड्डी वाला चल रहा था, तो उस गड्डी में से ना 2 बोतल फेंकी बाहर स्टिंग की। हमने ध्यान से देखा, सब लोग ही गुस्सा हो गए एक तरह से, क्योंकि हम लोग ऐसी चीज करते नहीं। फिर हम लोगों ने क्या किया कि उनका पीछा किया। पीछा करके हमने हॉर्न बजाया। हॉर्न बजा के उन्होंने रोका नहीं, तो हमने स्पीड तेज करके उनके आगे अपनी गाड़ी लगाई। गाड़ी लगा के फिर उन्हें समझाया कि ऐसे नहीं करना चाहिए। अब हमारे साथ थे भाई साहब हरियाणा के लड़के। अब उन्होंने निकाल ली थी गन और हुक्का, दोनों एक साथ निकाल लिए थे। कहते हुक्का पीते पीते गन चलाएंगे। तो उनसे फिर हमने बात बोली कि भैया आप इतने उम्र दराज है, समझदार है, पढ़े लिखे हैं, आपको ये सब शोभा देता है ऐसे कार से बाहर बोतल फेंकना, प्लास्टिक फेंकना? कह रहा कि अरे मैं तो ऐसे ही यार अपने हिसाब से फेंक रहा था ये वो। तो फिर जो हमारे भैया हैं सुशील भैया, जो बार बार वीडियो में आते हैं, वो YDA के मेंबर है। वो यहाँ पर साफ सफाई बहुत ज्यादा कराते हैं, जैसे एक दिन लगा के पूरा नाला साफ करा दिया, ऐसी चीजें। तो उन्हें आ गया गुस्सा। तो फिर हमने उन्हें समझाया, फिर वो कह रहे नहीं सॉरी, आगे से नहीं होगा ऐसे। यार अगर आप भी आओ ना तो थोड़ा सा इन चीजों को मेंटेन करो कि फेंको मत कूड़ा। बहुत औसम जगह भी मिली है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक पेड़ है, पता नहीं कितना पुराना है, और इस पेड़ में सिक्के लगे हैं भाई साहब। ये मन्नत वाले थे कि 1985 का दिखाऊंगा भाई साहब, इतने पुराने सिक्के इसमें चारों तरफ। ये देखो टन्नी चवन्नी भी लगी हुई है ये वाली। अरे देखो पेड़ में कैसे लगा रखे हैं। ये पेड़ के अंदर लगाए थे और पेड़ ने उनको पूरा कैद कर लिया अपने अंदर। इधर भाई साहब पूरे पेड़ पे लगे हुए। अगर ध्यान से देखें ना, एक एक रेशे में सिक्का फंसा हुआ है। ये देखो यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पे भी। एक्चुअली सुर का पेड़ है, बहुत पुराना। सुर माने जूनिपर का पेड़ है, और इस पेड़ को बहुत ज्यादा पूजा जाता है, बहुत ज्यादा माना जाता है। जितनी मोनेस्ट्री बनती है उसी पेड़ से बनती है। मनोकामना भी कितनी अच्छी चीज है, कोई भी मांग लेता है। सबसे पुराना सिक्का देखते हैं यहाँ पे, 10 पैसे। अलग कंट्री के भी सिक्के लगाए हुए हैं, क्योंकि भगवान को तो भाई कोई भी सिक्का दे दो, करेंसी एक्सचेंज नहीं करानी होगी ना। मान लो ना भाई वेकेशन पे जाना हो बाहर। और ये है जय पंडित, ये जय सूर्या का दूर का रिश्तेदार है। इस बार चुनाव में खड़ा हो रहा है, प्रधानमंत्री चुनाव में। वोट दीजिए। ला 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 ला। ये है वो वाला पेड़। ये देखो ये लोग यहाँ पर बातचीत करने का नाटक कर रहे हैं। इनके मन में कोई बात नहीं आ रही, थक गए हैं, इसलिए बात ये है। ये थक के बैठे हैं, कूल बनने की कोशिश। सुबह उठो, पहाड़ पे चढ़ो, रो के सो जाओ, यही काम रह गया दोस्तों। क्या कहना चाहेंगे दोस्तों? जी बहुत बढ़िया, आज ये तो बढ़िया मजा आ गया जी। ओके, हैकिंग हमेशा फिजिकल लिमिट टेस्ट करता है आपकी, और मेंटल लिमिट भी। कैसे कैसे पकड़ के लाया जा रहा है प्रमोद को। अरे यार दो आते हैं। रेनबो हिस्टोरिक चीज भी देख ली, रेनबो भी देख लिया, मोनेस्ट्री भी देख ली, और ये देखो लोग भी देख लिए।
और लड़ाई भी कर ली बीच में, यानी कि हरियाणा उत्तर प्रदेश सब आ गया एक में ही। इस मोनेस्ट्री का नाम है योरदोंग गोम्पा, 200 साल पुरानी है। यहाँ पर भी एक मेडिटेटर आए थे, ग्वाला गोचंगपा। तब हमारी एंटोरी हो रही है योरदोंग गोम्पा के अंदर। पहली बार मैंने देखा इतने सारे कलर है रेनबो में। ये एक्चुअली केव है, केव के अंदर पूरा का पूरा गोम्पा बना हुआ है। ये केव के अंदर एक पूरी की पूरी मोनेस्ट्री बनी हुई है। अब तक मैं जितनी मोनेस्ट्री में गया हूँ वहाँ पर मैंने कहीं भी ऐसे लाइव अग्नि प्रज्वलित होते हुए नहीं देखी है। हर जगह ऐसा था कि इलेक्ट्रिसिटी वाली आग जला रखी थी, क्योंकि इस आग से थोड़ा सा इशू भी होता है कि लकड़ियों में थोड़ा कालापन आता है ये सब, इसलिए थोड़ा कम जलाते हैं। पर जैसे ही मैं एंटर किया तो एकदम मुझे इतनी अच्छी खुशबू आई अंदर से। आरती या पूजा होती है ना, तो वो वाली मुझे खुशबू आ रही थी, तो मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा था अंदर से। यहाँ से बहुत ही अच्छा नज़ारा है। जो नीचे थोड़ा सा आगे जाके केलोंग गांव पड़ता है। आप किसी भी गोम्पा में जाओगे ना, तो वहाँ के जो सबसे बड़े गुरु माने जाते हैं, उनके लिए बाकायदा एक अलग से गद्दी रखी जाती है, ताकि वो अगर कभी भी आए तो आके वो यहीं पर ही बैठेंगे। जैसे कभी अगर फ्यूचर में पूजा हुई या फिर कोई बहुत बड़ा फंक्शन हुआ और वो आ गए, तो उनके लिए एक जगह स्थापित की जाती है। बुद्धिज्म की शुरुआत भले ही बिहार से हुई है, पर जो सबसे ज़्यादा बुद्धिस्ट आज है वो लद्दाख में है, स्पीति या फिर हिमालयन रीजन में पाए जाते हैं। लद्दाख को अच्छे से एक्सप्लोर करना है तो वहाँ का जो कल्चर है वो हमें जानना होगा। वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन में है बुद्धिस्ट, और वहाँ की जो मोनेस्ट्री है ना, वो बहुत पुरानी है, हज़ारों साल पुरानी भी मोनेस्ट्री है। ऐसा माना जाता है कि वहाँ पर हर 15 से 20 किलोमीटर में एक बहुत पुरानी मोनेस्ट्री पाई जाती है। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उस चीज़ के लिए। कैसी कैसी कहानियाँ हैं, जैसे इसी मोनेस्ट्री की एक कहानी है कि यहाँ पर एक गुरु आए थे, वो गुफा में बैठ के उन्होंने प्रेयर किया था इसी गुफा में, और फिर उसके बाद ये मोनेस्ट्री बनी। हर एक मोनेस्ट्री की एक कहानी होती है, तो उन्हीं कहानियों को हम जानेंगे धीरे धीरे। मैं बहुत अंदर से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ इस चीज़ के लिए। अभी जैसे हम इससे पहले भी गए थे, गोंदला फोर्ट देख के आए, तो उसकी भी कहानी है। वो कहानी भी मैं थोड़ी सी जानी कि हाँ भाई, वो काटकुन स्टाइल में बनाया गया है, 500-600 साल पुराना है, और वो एक तरह से वॉच टावर का काम करता था वहाँ पर। वो रिवर बैंक पे बनाया गया था ताकि सारी चीज़ें वहाँ पर मिल जाए। ऐसे ये मोनेस्ट्री है। जो मंदिर, गोम्पा या फिर धार्मिक स्थल होते हैं, उनका काम सिर्फ ये नहीं होता कि लोग आए और पैसे चढ़ाएं और भाई भगवान से उनका कनेक्शन हो। एक जीने का सहारा भी होती है चीज़ें। एक आर्थिक व्यवस्था का बहुत बड़ा हिस्सा होता है रिलीजन। मान लीजिए कभी प्रेयर हुई तो 10 लोग मिलते हैं, तो सोशलाइजेशन भी होता है इसमें, तो ये उन चीज़ों के लिए भी होता है। यहाँ पे तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस मोनेस्ट्री में मुझे रहने का मौका मिले तो मैं यहाँ पर रह लूँगा कई दिन तक। बहुत ही अच्छी जगह है। मुझे पता है आप लोग मुझे देख नहीं पा रहे हैं अभी, हम क्योंकि गुफा के अंदर, गुफा का बैक साइड वाला एरिया में एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, इसलिए अंधेरा हो रहा है यहाँ पर। तो ये देखो, अरे बाप रे। इसको ये हर एक मोनेस्ट्री में होता है, तो इसमें लोग परिक्रमा करते हैं इसके चारों ओर। इसके लिए भी ना लोग मन्नत मांगते हैं कि भाई अगर मेरी मन्नत पूरी हो गई तो मैं इसकी परिक्रमा करूंगा 10,000 बार, 1,00,000 बार, ऐसे ऐसे अलग अलग स्तूपा की अपने हिसाब से, जिनको जो भी सिग्निफिकेंट लगता है। एक कर लेते हैं। जिन गुरु ने यहाँ पर तपस्या करी है, माना जाता है कि उनके यहाँ पर पैर के निशान भी है, जिनमें से एक पैर का निशान तो ये है, अगर आप देख पा रहे हैं बिल्कुल एग्जैक्ट इस वाली पोजीशन में, ये एक पैर का निशान है। और बाकी दूसरा जो पैर का निशान है उसके लिए काफी ऊपर ऐसे चढ़ के जाना पड़ता है। इतना अमेजिंग है ना सब कुछ। बाकी यहाँ से व्यू और भी ज्यादा अच्छा है यार। ये देखो पूरा का पूरा गाँव, इधर केलोंग गाँव पड़ता है, वो देखो पूरा दिख रहा है जो आपको, वो केलोंग गाँव बसा हुआ है, जो कि हेडक्वार्टर है पूरे लाहौल का। ऊपर भी एक छोटा एरिया बनाया हुआ है पूजा के लिए। अरे और इतना सुंदर में ही कोई कैसे हो सकती हैं चीजें। ये गुरु रिम्पोचे हैं और इनके हाथ में जो है इसको ड्रिलू बोलते हैं। हमेशा ऐसे पकड़ते हैं जैसे उन्होंने पकड़ा है और तब पूजा करते हैं। जैसे जो गुरु होते हैं बड़े या फिर कोई भी है पंडित, वो भी ऐसे ही ड्रिलू से पूजा करता है। बाकी मैं आपको एक दिन बताऊंगा कि कोई गुरु कैसे बनता है और बुद्धिज्म में अवतार कैसे आते हैं। ये देखो, ये ग्रीन तारा है, इनका मंत्र भी मैंने याद कर लिया है। इनके माना जाता है 21 रूप है। इनका मंत्र है ओम तारे तूरे सोहा। जो भी ये चित्रकला आप देखोगे, इसमें एक कहानी दर्शाने की कोशिश की गई है। जैसे यहाँ पर भी गौतम बुद्ध बैठे हैं, यहाँ पर भी गौतम बुद्ध बैठे हैं, यहाँ पर कुछ और कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ और कर रहे हैं। उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या देखा और फिर उन्होंने तपस्या करी।
तपस्या कर कर वो ये सब चीजें छोड़े, क्योंकि अब थोड़ी सी कहानी जानेंगे तो आपको पता चलेगा गौतम बुद्ध के बारे में। ऐसे ही जितने भी मोनेस्ट्री में आपको चित्रकला दिखेगी वो एक मीनिंगफुल स्टोरी या फिर पेंटिंग होगी, ऐसे ही नहीं होगा कि कुछ भी बना दिया। बाकी एक और चीज होती है हर एक मोनेस्ट्री में, कुछ स्क्रोल्स होते हैं, स्क्रिप्चर्स होते हैं, वो इस तरह से स्टोर करके रखे जाते हैं। अभी तो मॉडर्न टाइम में तो हम मॉडर्न तरीकों से लिखते हैं, पर पुराने टाइम में इन स्क्रिप्चर्स को गोल्ड, सिल्वर, ऐसे मेटल से लिखा जाता था, गोल्ड की स्याहियों से लिखा जाता है। जैसे अभी भी कुछ कुछ मोनेस्ट्री है लद्दाख में जिनमें इन स्क्रिप्चर्स को गोल्ड से लिखा जाता है, तो मैं वो भी देखना चाहता हूँ कि वो कैसा होता है, सब कुछ कैसा होता है। बहुत फैसिनेटेड हूँ इन सब चीजों से, मैं बहुत कुछ जानना चाहता हूँ इस बारे में। अभी तो मेरी नॉलेज बहुत ज्यादा सरफेस पे है, पर मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं लद्दाख से वापस आऊंगा तो मेरी नॉलेज काफी बदल जाएगी तब तक। ठीक है, अभी हम लोगों का यहाँ से कार्य समाप्त हो चुका है, क्योंकि हमें भूख भी लग रही है बहुत तेज, सुबह से बस मोमोज खाए हैं यार, तभी हम खाने जा रहे हैं। बाकी ये सिलसिला चलता रहेगा, मैं वीडियोस अपलोड करता रहूंगा जब तक मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर नहीं हो जाते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। तो मिलते हैं कल एक नई बात के साथ, नई कहानी के साथ। ठीक है दोस्तों, गुड नाइट। ये देखो ये हमारी प्रमोद है, ये मेरा पीछा नहीं छोड़ती। आप लोगों को लग रहा हो कि मैं अकेला घूम रहा हूँ, ये मेरी कैमरा पर्सन है, वो देखो कैसे चुप के खड़ी है। प्रमोद, अब ये भी एक कहानी है कि प्रमोद का नाम प्रमोद कैसे पड़ा, ये कहानी बात के लिए।